साझी बेटी और विरासत होती है। लेकिन इस राज्य में अंकिता भंडारी का मामला आता है। वो उत्तराखंड की बेटी है जिसका असर और राज्यों के ऊपर पड़ता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप इस बात को मानते हैं कि इस मामले की जांच में कुछ ढिलाई है? इस मामले की जांच में कुछ बड़े चेहरों को छुपाया जा रहा है? ये मामला भविष्य में एप्स्टीन फाइल बनकर भी निकल सकता है? ये इस राज्य के प्रति, इस राज्य की बुनियाद और सोच के प्रति सत्ता का गहरा पाप है, गहरा पाप है। यदि मुझे किसी को बचाना हो, ऐसी स्थिति आती तो मैं पद छोड़ना बेहतर समझता। कारण चार हैं। पहले तो बेटी बेटी है, फिर ये बेटी उस सोच के साथ जो हमारी गरीबी से लिपटी हुई सोच है, उस सोच के साथ अपने परिवार का सहारा बनने के लिए, अपनी माँ का सहारा बनने के लिए नौकरी करने आई। और ये जिस तरीके का हम उत्तराखंड अब बना रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी अगुवाई जैसी कर रही थी, अगुवाई जैसी कर रही थी। उसको आवश्यक सम्मान और सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य था। और तीसरी बात यह है कि उत्तराखंड देवी वाला है। हमारे तो हर धार में देवी का मंदिर है। जहां बेटी को देवी समझा जाता है, देवी के रूप में देखा जाता है, उस राज्य के अंदर एक बेटी जो अपने जीवन का संघर्ष प्रारंभ कर रही है और उसकी हत्या हो जाती है, और वो हमारे सत्व के लिए, जो चौथी बात है, वो हमारे मान सम्मान के लिए, हमारी गरिमा के लिए उत्तराखंड की अपने प्राण देती है। यदि वो समझौता कर लेती तो आज जिंदा होती और हो सकता मैनेजर होती वहां की। बिल्कुल। लेकिन उसने दबाव में आने से इनकार किया और कहा नहीं, और इसीलिए उसने अपने दोस्त आए थे और मुझसे विशेष सेवा देने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। तो उसने ये जानते हुए भी कि मेरी जिंदगी खतरे में है, ये मैसेज कन्वे किया। हाँ, लेकिन समझौता नहीं किया। तो उसने हमारी गरिमा, मान, सम्मान को रखा। क्या आपको लगता है बड़े चेहरों को छिपाया जा रहा है? चारों कारण हमसे अपेक्षा करते हैं, सत्ता से अपेक्षा करते हैं कि वो हिम्मत दिखाए, उस वीआईपी को कानून के दायरे में लाए, और उत्तराखंड से अपेक्षा करते हैं कि सब चीजों को ऐसे कई प्रसंग आ गए। का शिकार हुई है और भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ी हैं। यदि अंकिता प्रकरण में दृढ़ता से काम लिया गया होता तो ये कलंक जो आज हमारे ऊपर लगा है कि उत्तराखंड महिला अत्याचार के मामले में देश में चौथे पांचवें नंबर पर हमारा नाम आ रहा है, तो हमको ये कलंक नहीं झेलना पड़ता। पेपर लीक का मामला, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों पे रोजगार की बात होनी चाहिए, पलायन को रोकने की बात होनी चाहिए, पहाड़ों पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बात होनी चाहिए। पेपर लीक जब होता है तो गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी में जो बच्चा बैठा होता है, जो अधिकारी बनना चाहता है, उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है। आप भी उस आंदोलन में, मैंने आपको देखा, आप वहां पर बढ़ चढ़ के गए, पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पे खड़े हुई, विरोधी दल भी खड़े हुए। एक हाकम सिंह नहीं है, ये आप भी जानते हैं। हर बार एक हाकम सिंह किसी कोने पर छुपकर बैठा होता है। इन्हें संरक्षण कौन देता है? प्रभावी लोग, प्रभावशाली लोग। आप मानते हैं? हाँ, प्रशासन में भी और शासन में भी। और जब तक ऐसे लोगों को दृढ़ता से कुचला नहीं जाएगा और जब तक हमारी कोशिश नहीं रहेगी कि ये सिस्टम इम्तिहान का फुल प्रूफ बने, तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। और सत्ता को ईमानदार होना पड़ेगा। सत्ता जो परीक्षाएं करवा रही है वो वास्तव में करवाना चाह रहे हों। ये तो लगता है कभी कभी हमको कि बहाना ढूंढ रहे हैं परीक्षाओं को लटकाने का। जो
तो इसीलिए हाकम सिंह से लेकर के आप सीबीआई जांच से सहमत हैं? आप सीबीआई जांच से सहमत हैं? यदि ईमानदारी से हो तो, यदि चीजों को खाली लपेट लपेट करके उसका पूरे इशू का निष्पादन कर देना है, यही हुआ है। अभी सीबीआई की जिस समय जांच की घोषणा हुई है उस समय आंदोलन प्रखर रूप में था, तो उस आंदोलन को उस आंदोलन को जो है बंडल आउट करने के लिए ही सीबीआई जांच की घोषणा की गई। तो ये सत्ता हाकम सिंह से लेकर के यहाँ तक अभी तक ये नकल लीक के मामले में पूरी तरीके से संलिप्त है। हमारे सामने चुनौती आएगी, कांग्रेस के सामने आएगी कि हम परीक्षाएं करवाएं और एक नियत कैलेंडर बना करके करवाएं, दृढ़ता पूर्वक कराएं और एक स्वच्छ परीक्षा पद्धति अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो ये होगा। हाँ, निश्चित तो करना पड़ेगा। तो ये आपको वादा करना पड़ेगा कि आप जो आज बोल रहे हैं वो सत्ता में आने के बाद पूरा होगा। मैं इसीलिए लगातार कह रहा हूँ, अपनी पार्टी से भी कह रहा हूँ कि हम केवल भाजपा की नकारात्मकता के आधार पर सत्ता पर नहीं आना चाहते। एंटी इनकम्बेंसी ही केवल हमको सत्ता में लाए। मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो केवल इसकी कामना करेगा। मैं चाहता हूं कि उनकी नकारात्मकता हमको लड़ने की शक्ति दे, लेकिन लोग हमको वोट हमारी सकारात्मकता पे दें। हम आगे का 10 साल भाजपा सत्ता में रही है, हम आगे 10 साल का जो है एजेंडा राज्य की जनता के सम्मुख रखें कि हम आएंगे तो ये चीजें करेंगे, चीजें करेंगे। और एक सौभाग्य से ये है कि कांग्रेस को भी 10 साल सत्ता में रहने का मौका मिल गया है, 15 साल भाजपा को मिल गया है। बिल्कुल। तो हमारे सामने बिल्कुल साफ है कि उनके 15 साल बनाम हमारे 10 साल जनता तय करे। दोनों चीजों को आईने की तरीके से उनके सामने है, जनता उसमें देखे और हम आगे 10 साल का हम रखना चाहते। समय की एक सीमा है, वरना आपके साथ सवालों के बहुत बड़े सिलसिले में इतनी बड़ी पोथी भी लिखकर लाई हूं, लेकिन आपके आगे मेरे वही सवाल आए जो एक आम नागरिक के होते हैं। इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे, और बहुत ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। जहां पर बीजेपी हार के बाद समीक्षा करती है, तय करती है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस हर मोर्चे पर आगे तो आ जाती है, पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री खेलती रह जाती है, बहुमत नहीं आता, कभी कभी तो खाता नहीं खुलता। क्या इस बार जो अगले साल चुनाव आ रहे हैं 2027 में, आपसी मनमुटाव को दूर करके क्या एकजुट चेहरे के तौर पे पोस्टर लगेगा कांग्रेस का? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब भाजपा जैसी पार्टी जो रेजिमेंटेड पार्टी है, आरएसएस की फ्रेंचाइजी होल्डर है, मालिक तो आरएसएस है, तो भाजपा तो नारंगी की तरीके से है ना, अंदर फाके फाके हैं और बाहर से जो है कवर के रूप में आरएसएस है उनको एक रखने वाली। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हमारी पार्टी के अंदर ये मतभेदों वाली बात हो सकती है, आकांक्षाएं भी हो सकती है, महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती है, लेकिन कुछ ज्यादा कहा जाता है, ये नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है, ये समय का चक्र है। इस समय का चक्र भाजपा के पक्ष में है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर भी, लेकिन उस चक्र को हमको तोड़ना है। हम डिटरमाइंड हैं कि 2027 में उस चक्र को हम तोड़ेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं यदि हमने ये चक्र तोड़ दिया तो 2029 के अंदर बिल्कुल फिर हमको ये सौभाग्य मिल जाएगा कि उत्तराखंड से कांग्रेस की वापसी की शुरुआत हुई थी और फिर केंद्र में भी कांग्रेस की वापसी हो जाएगी, या इंडिया गठबंधन के रूप में जिस रूप में भी हो वापसी हो सकती है। तो हम वो चाहेंगे वो सौभाग्य हमको मिले। यही सौभाग्य हमको 2002 में मिला था। यही स्थितियां इसी तरीके से लगातार सब जगह 2004 के अंदर केंद्र में जो है यूपीए की सरकार बन गई, तो हम चाहेंगे कि फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बने और उसमें 2027 में ये छोटे राज्य की छोटी कांग्रेस पार्टी को अवसर, ये सौभाग्य मिल जाए ताकि हम लोगों से सर उठा करके कह सके कि देखो हमने इनका चक्र ब्रेक किया है और हम जीत लेकर के आए। टाइम्स नेटवर्क से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा लगा और बहुत आपने बहुत सहजता से, लेकिन आपने बड़े गंभीर ऐसे प्रश्न पूछे जिन प्रश्नों पर मुझे लगा कि मैं यदि शॉर्टकट अपनाता हूं तो मैं बेईमानी करूंगा अपने साथ भी, तो इसलिए जरा सा कुछ बातें जो है लंबी हो गई, मगर अच्छा लगा स्कूल मिलाकर। ये थी हमारी खास मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ नेता जिसने उत्तराखंड को अपनी आंखों से देखा है और अपनी मेहनत से सींचा भी है। जानते हैं ब्लॉक प्रमुख से मुख्यमंत्री कोई कैसे बन जाता है? यही यात्रा है जो आपने अभी मेरे साथ बातचीत में सुनी। बहुत सारी संभावनाएं हैं। 2022 की करारी हार का स्वाद भी इन्होंने चखा और 2027 को लेकर और 29 को लेकर संभावनाएं भी जता रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि सबके पोस्टर अलग अलग नहीं, कांग्रेस एक तस्वीर में नजर आए तो वाकई ही तस्वीर बदल जाए।